तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं नेप का एक्सेलेंस इन मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 2। क्या है? फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर। ठीक है, आज जो वर्कशीट करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2.11। देखते हैं क्या है। पिछले वीडियो में 2.10 में, ठीक है ना, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल देखे थे। आज हम लोग करने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2.11 का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। और क्या है लिखा है? डिवाइडिंग बाय 11, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट है 1.21 डिवाइड करना है, डिवाइडिंग करना है तो बाई 11 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा ध्यान से सुनो, इनटू करूँगा यहाँ पर। ठीक है, कर दिया है ना। डिनोमिनेटर में डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट 2 0। ओके, 11 के जब डिवाइड करेंगे 121 में तो 11 बार में होता है, तो 11/100 हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल, 0.11 ये आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक है, आप चेक कर लेना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिवाइडिंग 6.35 है ना, अपन में 0.05। देखो बेटा, है ना, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? तो 1 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है। तो क्या करेंगे? पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जब सेम डिजिट हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद, तो पॉइंट कैंसिल हो जाता है। अब जो मेरा फाइनली जो पॉइंट हट कर जो फ्रैक्शन आया है ना, पॉइंट को हटाने के बाद जो फ्रैक्शन आया, क्या आया? 635 अपन में 5। अब तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट है नहीं तो पहले 0 से कोई मतलब ही नहीं है। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 से जा 35, तो आंसर आ जाएगा 127। और क्या 127 है? तो हाँ है, और ये ऑप्शन ए है। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डिवाइडिंग 8 पॉइंट है ना 036 अपन में 0.04। ठीक है, कर लेंगे इसको भी। अब क्या है देखो, पहले तो सेम था, पहले तो पॉइंट सेम था, है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। बट इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, और इसमें 2 डिजिट, क्या ये कैंसिल होगा? तो आंसर है हाँ, कैंसिल कर देंगे इसको भी। बट कैसे? तो देखो ये पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, मैं भी पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट लिख देता हूँ। 0 मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद लास्ट में 0 को रख लो, हटा दो, हो सकता है। ठीक है ना, तो मैंने सेम पॉइंट के बाद डिजिट करने के लिए इसमें 0 लगा दिया डिनोमिनेटर में। अब क्या हो जाएगा? पॉइंट कैंसिल। कभी भी पॉइंट कैंसिल होगा कब? जब पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिजिट सेम हो, जैसे कि 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। ओके, अब ये क्या हो गया? तो आंसर है 8036 अपन में 40। ठीक है, अब मैं करता हूँ तो 4 10 जा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 10 जा 40 और 4 2 जा 8 0 0, 4 9 जा 36। अब यहाँ से नहीं डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 09 अपन में 10। फिर से अब डिवाइड नहीं होगा, है ना, रिड्यूस ज़्यादा होगा नहीं, तो ये 1 0 है, तो लास्ट में 1 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे, कैंसिल, तो 2 0 0.9 आंसर हो जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन में है? तो हाँ, ऑप्शन है सी, दिख रहा होगा 2 0 0.9। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? सोल्व द फ्लोइंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब
इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन में करो, कर लेंगे, है ना, कर लेंगे क्योंकि हम लोग किए हैं। जैसे कि ऐसे नहीं करना है, एक्चुअल डिवीजन का मतलब ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बस ऐसे नहीं करना है। इसके अलावा तो कर ही लेंगे, ठीक है, देखते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। विदाउट एक्चुअल डिवीजन कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। ये पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो आंसर है 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 1 जीरो इसमें लगा दो डिनोमिनेटर में, है ना। पॉइंट के लिए देखो ऐसे भी कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से सुनो, 957.3 और 100 पहले था, 100 ही तो था, हाँ 100 ही था, ठीक है। अब इंटू में पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 10, तो जब करोगे 9573 तो इसमें इंटू करोगे तो कितना जगह 1 2 3 होगा ही, ऐसा समझो, आखिर में आया ना वो 9573 अपन में 1000। अब देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, तो आंसर है 3, 1 2 3, तो 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 9.573 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। 2 का ही ये 1 है, 2 का 2 देख लेते हैं, 2 का 2 देख लेते हैं, 2 का 2 क्या है, दिख रहा है 0.575 डिवाइडेड बाई, ओके, तो कर लेते हैं 0.575 अपन में 1030। अब ये मैं लिख दिया। अब ये पॉइंट हटाने के लिए देखो, ये पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो 1 2 3। अब मैं बता दिया पॉइंट के लिए 1 नहीं रखना है क्योंकि ये एक्चुअल ये आ जाता है इतने के बराबर, मैं यहाँ बताया था, ठीक है। चलिए अब जो आपका आंसर आया है फाइनली वो क्या आया है, तो 575 पॉइंट हट गया तो 575 लिख सकता हूँ। अपन में 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। अब क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 डिनोमिनेटर में 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 है, 4 5 6 पॉइंट लगा दिए, कैंसिल। तो मेरा आंसर जो है, आंसर क्या आएगा देखना, 0.000585 आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। अब 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 मैं यहाँ बना देता हूँ। 3 क्या है, थोड़ा, हाँ 3 क्या है, 1000.1 डिवाइड 10, ओके कर लिया, 3 नंबर क्वेश्चन उतार दिया। और क्या करेंगे कि 1000.1 अपन में 10 कर देंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो आंसर है 1 डिजिट, तो 1 जीरो लगा देंगे तो पॉइंट कैंसिल। अब जो होगा 100001 अपन में 100 हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 1 2 1 2 कैंसिल। मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ बहुत इजीली ही मेथड से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लेना। 0.001 अपन में क्या है 100, सॉरी ज़्यादा जीरो लगा दिया 100, ठीक है। क्या करेंगे अब, पॉइंट के बाद कितने जीरो देखो, अब इंटू 1 लिख सकता हूँ, ऐसे भी जीरो भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ और 1 भी। पॉइंट के बाद कितने 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट कैंसिल, बचा कितना, तो आंसर है 1/,
1 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.0001 आंसर आप चेक कर लेना। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज को 3 क्या है, ध्यान दीजिए। 3057 डिवाइडेड 2, ठीक है, कर लेंगे। डिवाइडिंग तो करना है, तो देखो क्या करेंगे, इसको डिवाइड रूल से करेंगे। किससे, डिवाइड रूल से। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। 3.057 अपन में 2, पॉइंट हटाने के लिए 1 1 2 3 0। मैं अलग रखता हूँ, 2 के बाद 0 लगा सकता था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं अलग रख दिया। ठीक है, इजी करने के लिए, इजी वे करने के लिए। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, कहीं डिवाइड रूल से कहीं पेज पर कहीं कर सकते हो, है ना। मैं कर देता हूँ डायरेक्ट। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब ये क्या आएगा, 1528.5 और पहले से 1000 है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे, हो जाएगा, 1 जीरो और आ जाएगा। अब कितने जीरो हो गया, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 5 2 8 5 अपन में 1 2 3 4, कितने जीरो हैं, 4, तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा दें, कैंसिल। तो आंसर आ जाएगा 1.5285 आंसर। ठीक है, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, है ना। 3.057 अपन में 2 2 1 जा 2, इसको 3 में किया, 2 1 जा 2, इसके बाद पॉइंट है, बट कैरी 1 बचा तो 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, है ना, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 रख सकते हैं। तो 1.5285। नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लेना। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 का 957.55 अपन में 25 इंटू पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दूंगा। 5 5 जा 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 20 और 5 1 जा 5। ठीक है, फिर इसको 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट में जाएगा बट कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा अच्छे तरह से। 5 3 जा 15, ठीक है, 4, 5 8 जा 14, 1, 5 3 जा 15, 1 0, 5 2 जा 10, ये होगा। ठीक है, क्या आया, 3830.2 अपन में 100, पॉइंट हटाओ तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1000 हो जाएगा। अब क्या हुआ, 38302 अपन में 1000, 1 2 3 0 1 2 3 डिजिट कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 38302 आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना, है ना। ओके, अब नेक्स्ट बनाते हैं 4 का 1। ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, सारे तो डिवाइड ही होंगे भाई। क्या है, 2.605 2.5। ठीक है, कर लेंगे इसको, देखिए कैसे करते हैं। ये मैंने बताया था कि पॉइंट कैंसिल करने के लिए, है ना, पॉइंट कैंसिल करने के लिए जितने नंबर पॉइंट के बाद जितने डिजिट है नोमिनेटर में उतना ही डिजिट डिनोमिनेटर में कर दो, दोनों को बराबर कर दो, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा।
अब क्या होगा कि 2605 अपन में क्या हो जाएगा 25, ये 2500 हो गया। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 100 लिख सकता हूँ बिल्कुल। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर से कैंसिल कर देता हूँ। तो 5 1 जा 5 0, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10। क्या आया 104.2 अपन में क्या है 100। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो आंसर है 1, तो 0 लगा दिया, पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 1 2 3 डिजिट तो 1 2 3 कैंसिल, तो आंसर मेरा जो आया 1.042 ये आंसर आएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अभी 4 का। क्या है 3.6225 अपन में 2.3 है ना। मैंने अभी बताया बराबर कर दो। तो देखो ये पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद 5 तो था, 2 0 में बैठा दिया, तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इनटू पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट 3 है, तो टोटल कितने डिजिट है पॉइंट के बाद इसमें 1 2 3 4, 4 0 लिखना है। बट पॉइंट के बाद तो एक डिजिट है तो 3 ही 0 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, इक्वल हो जाएगा ना। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट हो गया, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 23 से इसको कैंसिल करते हैं, क्या होता है चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो कहीं कर ना डिवाइड, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपको 1575 बार में, ठीक है। तो 1575 अपन में ये 1000, 1 2 3 डिजिट तो 1 2 3 डिजिट तो 1 2 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1.575। आंसर आप चेक कर लेना, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है डिवाइड 2.35 बाई 5। मैंने लिख दिया 2.35 बाई 5, ये पॉइंट के लिए 1 1 2 0। ओके हो गया। तो 5 4 जा 23, 5 7 जा 35, कितना आया 100, कितना 0 1 2, 1 2 के बाद पॉइंट कैंसिल, तो 0.47 आंसर हो जाएगा। आप मिला लेना। ओके, ये 5 का 1 था और 5 का मैं 2 यहीं पर सोल्व कर देता हूँ। क्या है क्वेश्चन 5 का 2 देख रहे हो है ना। मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ 0.005 अपन में 2, देखिए यहाँ पर मैं नोट कर लिया, ठीक। ये इनटू में पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 3 0। अब एक्चुअली में जो कैंसिल करना है, क्या करना है, अब 0 का कोई मतलब नहीं है 5 के पहले, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या आया 2.5 अपन में। ओके, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 0 बैठा देंगे, तो आया क्या मेरा 25 अपन में। समझ में आ रहा है। चलिए कितने डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉइंट कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0.0025 आंसर। आप चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसको मैं सॉल्व करता हूँ सिर्फ वाले को। 6 का फर्स्ट क्या है, तो 24.505 अपन में 0.05, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 मैं बता ही चुका हूँ। तो 24505 अपन में, अब ये 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इसको 5 × 10 लिख सकता हूँ,
5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 5 9 जा 45, 0 5 1 जा 5, तो कितना आया 4901 अपन में 10 1 0 है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 490.1 आंसर। चेक कर लेना आप, ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं 6 का। क्या है 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है 0 पॉइंट कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 64 बाई 46 सॉरी 46 बाई 0.1230 देखिए अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हुआ क्या, ध्यान से सुनो, अब 0 का कोई मतलब नहीं है। आगे 46 अपन में ये 2300 को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब 23 2 जा 46 क्या हो जाएगा 2/100, कितनी डिजिट है 2 डिजिट, तो 1 2 पॉइंट लगा देंगे कैंसिल, तो 0.02 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख लो क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट 4.50 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 3.5, दोनों को प्लस कर दो। देखो यहाँ 0 रख सकते हो तो 2 डिजिट हो जाएगा पॉइंट के बाद, मैं बताया था, या ये 0 हटा दो, ये 0 हटा दो, ठीक है। तो सेम हो गया 5 5 10 पॉइंट लगा देंगे 1 4 2 7 अपन में 3.5 हो गया। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, तब 35 2 जा 72 आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 3.65 माइनस 2.65 1000, 6565 माइनस करेंगे पॉइंट के बाद तो 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 कैंसिल, 0.001 पॉइंट लगा देंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है 9.93 माइनस 2.35 माइनस 3.75 डिवाइडेड 0.01। देख लेते हैं क्वेश्चन अच्छे से। देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 9.93 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1 7 3 10 1 11.326 ओके। अब क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 में 0 माइनस करेंगे 3, ठीक है। 9 में 1 माइनस करेंगे 8 पॉइंट और 3, अपन में क्या हो जाएगा 0.01, सेम डिजिट है तो कैंसिल। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 383। आप आंसर चेक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन 3.97 ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, पॉइंट के बाद कितने है ना, इसको मैं बना ही देता हूँ। कैसे 3.97 इंटू 100 इंटू 0.001, पॉइंट के बाद
2 डिजिट है, 2 जीरो, फिर इसको पॉइंट के लिए 3 जीरो, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 1000 मैं लिख देता हूँ। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। अब सुनो, ये कितना आएगा, तो 1 को नंबर से इंटू करोगे तो 397 अपन में 1000 रहेगा ही रहेगा, और डिवाइड 1000 इसको भी ये, रुको मैं कर देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 1 2 3 डिजिट, तो 1 2 पॉइंट दे दिए 3, हो गया 0 पॉइंट। अब डिवाइडेड बाई 0.397 अपन में क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 3, तो 1 2 3, ठीक है। अब कहीं लिखते हैं अलग इसको, 397 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 397 पर में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना नंबर 6, तो 1 2 3 4 5 6 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 0.0000397, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर भी कर सकता था, जैसे कि ये 1000 था, मैंने 1000 लिख दिया, फिर डिवाइड में भी ये डिवाइड में है 1000, ये भी डिवाइड में, तो इसका भी 3 जीरो यहाँ कंप्लीट लिख लेता, 1 2 3, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल 6 जीरो, 6 के बाद पॉइंट लगा देता, बस बात खत्म, इतनी सी थी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 2.12।